तातारा वमीरो, लेखक है लीलाधर मंडलोई। नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरी प्रिय अध्यापिका जी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। ये कहानी अंडमान निकोबार की है, पर ड्रामा एकदम हिंदी सीरियल जैसा है। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये कहानी एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल प्रेम कहानी है। हर लव स्टोरी की तरह इसमें भी एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों नहीं मिल पाए। बताती हूँ कहानी। और हाँ, इस कहानी की विलन फिर से हमारी जालिम समाज है। तो हमारे हीरो का नाम है तातारा। वो पासा का वासी था, बड़ा ही अच्छा दिखता था, कमर में एक तलवार बांधे हुए हमेशा रहता था, वो भी लकड़ी की। वहाँ के गांव वाले उससे बहुत प्रेम करते थे। अब गांव के लोग उसे क्यों इतना प्रेम करते थे? क्योंकि वह सबकी मदद करता था, जो बुलाए उसके पीछे चला जाता था। और अब मैं आपको हमारी हीरोइन के बारे में बताती हूँ। तो हमारी हीरोइन का नाम है वमीरो और वो लापती गांव की है। बहुत ही सुंदर युवती है। तो हर प्रेम कहानी की तरह हमारा हीरो और हमारी हीरोइन एक खूबसूरत से सेटअप पे मिलते हैं, जहाँ पर समुंदर की लहरें लहरा रही हैं और सूरज डूब रहा है। और इसमें और मिर्च मसाला डालने के लिए हमारी हीरोइन गा रही है गाना। एक मधुर सी आवाज़ सुनते ही तातारा पता लगाने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतनी मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? Trust you're just one of the fools, and now I can't believe my heart is saying don't resist him, that I've been on my own. तो जब एक तेज सी लहर आती है और हमारी हीरोइन डर जाती है, तो तातारा बोलता है कि तुमने गाना गाना बंद क्यों कर दिया? और फिर उनके बीच में शुरू होती है एक वार्तालाप। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक में प्रश्नों के उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाले गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। तीर्था का हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग लाभ रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। वामीरो, मेरा नाम तातारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बात जाऊंगा, जरूर आना। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। फिर तातारा वमीरो की प्रतीक्षा दूसरे ही दिन समंदर के पास करता है। वमीरो आने में देर कर देती है, पर वो आती ज़रूर है। फिर क्या होता है कि वो डरी डरी सहमी सहमी आती है, मिल के जाती है। फिर कहानी ऐसे ही चलती जाती है। अब बुरी खबर ये थी कि लापती के कुछ लोगों ने तातारा और वमीरो को मिलते हुए देख लिया था, और हर कहानी की तरह इस वजह से कुछ तो होगा ना। अब दोनों गांव को मिलवाने के लिए एक मेला लगता है, जहां पर तातारा वमीरो को ढूंढने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। ढूंढते ढूंढते उसकी आंख वमीरो पे पड़ती है और वमीरो बड़ी ही उदास होती है। जब तातारा वमीरो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ वमीरो, वो जोर जोर से रोने लगती है।
उसके रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ आती है और तातारा को बुरा भला सुनाने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं और वो भी तातारा को बुरा बुरा सुनाने लगते हैं। जब सारे गांव वाले तातारा की बुराई करते हैं तो तातारा को गुस्सा आ जाता है, तो वो निकालता है अपनी वो अद्भुत सी लकड़ी वाली तलवार और उसे ज़मीन में घोंप देता है और हर जगह सन्नाटा छा जाता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस 2 लाइनों की तरह हमारा हीरो डूब जाता है। अपनी ज़िंदगी में ऐसा एपिसोड देखकर जालिम समाज ये फैसला लेते हैं कि वो अपनी बेटियों और अपने बेटों की शादी एक दूसरे के गांव में कराएंगे और ये कहानी की समाप्ति है। आगे लिखा गया है कि ये कहानी अंडमान में आज भी सुनाई जाती है। वो तो हमें भी सुनाई जाती है हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श में। Some keep it summary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire. It's helping to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but it's hard just to